चनपटिया है, यानी कि यही वो धरती है जहाँ से मनीष कश्यप पैदा हुए, यहीं बढ़े। यहाँ पे बस मनीष कश्यप या कह लीजिए त्रिपुरारी तिवारी है ना, ये थे। और यहाँ के बाद से ही लोग उनको मनीष कश्यप जानने लगे। यहाँ के उनके जो संघर्ष के साथी रहे हैं, जो पुराने दिनों में मनीष कश्यप को देखते हैं, उनसे हम लोग जानने का प्रयास कर रहे हैं कि वाकई में आखिर मनीष कश्यप का इतिहास कैसा रहा, कैसे मनीष कश्यप और त्रिपुरारी तिवारी से मनीष कश्यप कैसे बना। और इस सब चीज़ों में उनके पुराने संघर्ष के साथी रहे हैं हमारे साथ जय बाबा। स्टूडियो चलाते हैं और कई सारे गाने भी इनके प्लेटफॉर्म से उनके बारे में निकले हैं। मनीष कश्यप सन ऑफ को क्या कहिएगा, सन ऑफ बिहार या ठग ऑफ बिहार? देखिए, सबसे पहले बिहारी जंक्शन न्यूज़ के माध्यम से जितने दर्शक लोग देख रहे हैं, मेरा दिल से प्रणाम है। और अभी जो शब्द आप यूज किए हैं वो चीज़ को यूज नहीं कीजिए, क्योंकि मनीष कश्यप हमारे यहाँ का हीरो है और हीरो रहेंगे। लोग विरोध क्या करता है ठग ऑफ बिहार? देखिए, एक बात बताते हैं। देखिए, होता क्या है कि ये ज़माना जो है ना बहुत ख़राब है। अगर आप अच्छे काम कर रहे हैं ना तो उस चीज़ को लोग सोचता है कि अच्छा काहे कर रहा है। पहला चीज़ तो मानते हैं कि अगर हमारा विरोधी है, जैसे कि हमारा विरोधी मानिए कि 10 गो है तो 100 गो तो सपोर्टर है, तो हम सपोर्टर के पीछे भागेंगे, विरोधी के पीछे। जो टांग पकड़ के खींच रहा है खींचने दीजिए, उससे कोई दिक्कत नहीं है। और मनीष कश्यप में ये कुट के भरा हुआ है। कुछ वैसा हमको इंसिडेंट बताइए जिसके फैक्ट पे हम ये जज कर सके या ऑडियंस जज कर सके कि मनीष कश्यप वाकई में सन ऑफ बिहार है। देखिए, वाकई में सन ऑफ बिहार इसलिए है कि जब वो हमारे यहाँ से विधायकी लड़े हुए थे तो उनको मिला हुआ था, जब क्या बोलते हैं, हमारे निर्दलीय से लड़े हुए थे हमारे यहाँ। तो हम लोग के यहाँ के जितने भी पब्लिक लोग थे तो उस समय मनीष कश्यप को कोई नहीं जानता था, नए चेहरा था ना। अब जैसे कि हम यहाँ से इलेक्शन लड़े तो हमको कितना लोग तिवारी लोग जानते थे या मनीष कश्यप जानते थे? मनीष कश्यप जानते थे। अच्छा। क्योंकि मनीष कश्यप ही उनका नाम ये हुआ था, तो उसी नाम से लोग जानते थे। बट उस समय निर्दलीय से उनको 10,000 वोट मिला था, तो उस समय मनीष कश्यप को कोई पहचान नहीं पाया था। लेकिन आज ये चंपारण के लोग तरसता है कि मनीष कश्यप हमारे यहाँ के विधायक बने, और चंपारण ही क्या पूरा बिहार के लोग ये चाह रहा है कि मनीष कश्यप सांसद बने, विधायक बने, सीएम बने, क्योंकि उनसे जो है बहुत सारा प्रेरणा मिलती है हम लोग की। अब मनीष कश्यप अगर ये भी नहीं हुआ रहता, अगर विधायकी नहीं लड़े हुए रहते, अगर उनको जेल नहीं होता, केस नहीं होता, तो आज सन ऑफ बिहार वो नहीं बोलते। क्योंकि उनको ये चीज़ पहले से टारगेट था उनका कि मैं बिहार को बदलूँगा। और सच में आप उठा के देख लीजिए, उन्होंने मुद्दा उठाना शुरू कर दिया। जब मुद्दा उठाना शुरू कर दिया तो अपने बिहार में इतने पत्रकार लोग थे नहीं थे, लेकिन आज की डेट में देखिए कि कोई ऐसा गांव नहीं है कि जहां पत्रकार नहीं है। और सबको यही कहते हैं कि मनीष कश्यप को हम लोग टारगेट लेके ही काम करते हैं। तो हम भी जो है मनीष कश्यप का बहुत बड़े फैन हैं, और एक भाई के नाते मेरे बड़े भैया भी हैं और हमारे विधानसभा क्षेत्र के। तो हम लोग कश्यप जब चुनाव लड़े तब आप उनके संघर्ष के साथी रहे थे। किस प्रकार का चुनाव था और कैसे हारे, वहाँ से हार का मुँह से देखना पड़ा, और कैसे फिर वापस से कम बैक किए मनीष कश्यप? देखिए, ये हारने का मेन मकसद ये था कि उस समय उनका चेहरा नया था, कोई पहचाना नहीं। मैं आपको पहले ही बताया था कि उनको कोई पहचाना नहीं। आज वो लोग तरसता है। 9,000 वोट कम नहीं होता है, 10,000 वोट कम नहीं होता है, क्योंकि एक बहुत सारे निर्दलीय तो वो जो था वो युवा जो समाज था ना, जैसे कि हम लोग तरफ के जो नौजवान लोग थे, बढ़िया प्रचार हुआ होगा तो 9,000 लोग हाँ। तो उस समय हम जितना लोग था, मतलब कि बुजुर्ग कास्ट के जितने लोग थे वो लोग नहीं किए थे वोटिंग, लेकिन जितने युवा जवान थे जैसे हम लोग सपोर्टिंग किए थे, वोट भी मांगे थे कि मतलब भैया को वोट दीजिए, और वो नसीब में नहीं था। और वो ये सत्य हुआ कि वो विधायकी हार गए। अगर विधायकी नहीं हारे रहते तो सन ऑफ बिहार नहीं बोलते, ये तो श्योरली है। आप लोग जब यहाँ से चनपटिया से बाहर निकलते हैं, दूर दराज बिहार के क्षेत्रों में या बिहार से बाहर घूमने निकलते हैं और देखते हैं कि लोग जहाँ बैठते हैं वहाँ मनीष कश्यप की बात चल रही है, मोबाइल पे कोई कुछ देख रहा है तो अमूमन मनीष कश्यप देख रहा होता है, कैसा फील होता है अंदर से? बहुत अच्छा फील होता है, गर्व महसूस होता है कि हमारे चंपारण के शेर हैं, कभी भी दहाड़ते रहते हैं। मेन बात यह है कि हम लोग जब शूट करवाने गए थे, पूजा पांडे की वीडियो शूट हो रही थी बनारस में, तो वहाँ इसके गाना शूट हो रहा था, आई लव यू मनीष कश्यप, आई लव यू। आप शायद देखे भी होंगे वीडियोज में। तो उस समय जब तक दूसरा गाना शूट हो रहा था कोई नहीं था। जब मनीष कश्यप का शूट होना शुरू हुआ तो कम से कम पूजा पांडे से लेकर मनीष कश्यप का फैन 100 गो सुपर वहाँ इकट्ठा हो गए। बोले कि भैया मनीष कश्यप को आप लोग बदनाम क्यों कर रहे हैं? तो हम बोले कि मनीष कश्यप आप जानते नहीं, मनीष कश्यप हम लोग बहुत बड़े फैन हैं। उसमें से एक लड़का बोला था, तब वो अजय देखा तो बोला कि मनीष कश्यप का नंबर दीजिए। अब मैंने भैया मेरे पास नंबर नहीं है, कहा कि पहले नंबर उनका दूसरा था, अब दूसरा है, तो उनका नंबर नहीं था। लेकिन वहाँ हमने देखा कि मनीष कश्यप से हम क्या प्यार करते हैं, यूपी वाले भी प्यार करते हैं। तो इस हिसाब से मानिए तो बिहार, यूपी, झारखंड, पूरा देश के लोग प्यार करते हैं। तो आप बताएं कि जब आप उनका पर्चा भी जो बांटना था उसमें आप भी थे,
और अब मनीष कश्यप बड़का आदमी हो गए हैं, अब गिरफ्तारी छोड़ दीजिए, ये सब संघर्ष चलता रहता है, कोई भी आदमी आगे बढ़ता है बहुत सारी समस्याएं आती हैं, फिर ये आया है, छटेगा धुंध, फिर सूरज निकलेगा, जो है न्यायिक प्रक्रिया है, सालों साल चलती है। देखिए उतना बड़ा चांद है तो उस पर भी ग्रहण लगबे करता है, तो लगने दीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। यहाँ से निकले अचानक से इतना आगे गए, आप लोग को भूल तो नहीं गए मनीष कश्यप? कभी नहीं भूलेंगे, कभी नहीं भूलेंगे। भैया से हमको एक बार बात हुई थी तो भैया बोले थे, जब हमने अपने स्टूडियो में केक काटा था तो भैया से जब बात हुई तो भैया बोले कि देखो तुम जो कर रहे हो अच्छा कर रहे हो, तुम अपने पीछे घूम के नहीं देखना, अगर तुम्हारा कोई पैर पकड़ के खींच रहा है तो उस चीज़ को तुम नहीं देखना, तुम सोचना कि हम आगे कैसे भागे। इस चीज़ हमको दिल में बहुत लगा। अब इतना बात वो कह दिए, ये कम है तो कैसे भूल सकते हैं। मनीष कश्यप पर क्या कोई गाना बनाए हैं, उनका नाम यूज़ किया है, मनीष कॉपीराइट वगैरह नहीं आता? नहीं, कोई नहीं। मनीष कश्यप बिहार का एक पहला ऐसा चैनल है, फेमस म्यूजिक फेमस वीडियो, जो मनीष कश्यप पे हम बेखूबी बहुत सारा गाना गवाए हुए हैं, अभी गवाएंगे भी। जी देखिए, कहने का अर्थ है कि अब मनीष भैया इतने बड़े आदमी हो गए हैं कि उनसे अगर हम चाहें बार बार कॉल करें, बात करें, तो ये उचित नहीं बनता। अपना भी सोच के रखना चाहिए। अगर हम करें कि मनीष भैया फ़ोन नहीं उठाते तो हम रुक जाएं, तो ये गलत की बात है, क्योंकि वो बिहार को सुधारने में लगे हैं। तो हम लोग करते क्या है कि वो क्या चीज़ दिखा रहे हैं, क्या चीज़ उन पे हो रही है, उस चीज़ का जो है हम गाने के माध्यम से हमेशा पब्लिक को बताते रहेंगे। इसमें कोई लोग हैं जो विरोध कर रहे हैं मनीष कश्यप का, कहते हैं कि चनपटिया से भी बहुत फ्रॉड करके भाग गया हुआ है, बहुत वहाँ जाता नहीं है, और उसके बाद पटना में फ्रॉड करने आ गया हुआ है। आप देखते होंगे ऐसा कई सारे पत्रकार हैं, और लगातार एक लॉबिंग फेसबुक पर चलती रहती है उनके विरोध में भी। होता क्या है ना कि विरोध में चलाने का मेन मकसद यह है कि मनीष कश्यप इतने बड़े आदमी बन गए हैं कि लोग उनका विरोधी करके भी अपना व्यूअर्स उठा रहे हैं। आज जहाँ तक आने का बात है तो भल ना आए थे घरे, एक दोस्त है मेरे संदीप चंद्रवंशी, उनके भी शादी में आए थे मनीष भैया। तो कहने का अर्थ है कोई वर्क या कोई काम होगा तभी ना चनपटिया में आएंगे। अब हम कहें कि ना दिन भर आके चनपटिया में आप रहिए तो ये गलत बात है। विरोध कर रहा है उसे बेवकूफ़ है। हाँ तो देखिए कहा है ना, विरोध करने वालों करने दीजिए, हम लोग भाई के सपोर्ट है, भाई मेरा शेर है तो शेर रहेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तत्काल तो शेर संकट में दिख रहा है, तो कल गिरफ्तारी का वारंट निकाल दी, देखिए 42 लाख रुपया खाता में था, फ्रीज हो गया। अब ये क्या लगता है कैसे ये सब ये चीज कैसे कम बैक करेगा शेर? वो वापस कम बैक हो जाएंगे, पब्लिक का इतना प्यार है कि वापस वो कम बैक हो जाएंगे। हम आपको बोले थे कि चांद पे ग्रहण लगता है तो ग्रहण लगने दीजिए, ग्रहण लगने नहीं रहता है, वो तो हट जाता है ना। विचार जो है सो जय बाबा का अपना पर्सनल व्यक्तिगत है कि चनपटिया का आम जनमानस उनको जो है शेर मानता है। देखिए मेरे से मतलब कि मेरे लायक जितने भी लोग हैं, मतलब युवा जवान जितने भी लोग हैं, इनका सब राय यही है, मनीष कश्यप का सब लोग फैन है और सब लोग भाई मानते हैं। और मनीष कश्यप एज अगर फिर चनपटिया से लड़ते हैं तो उनको कोई हराएगा नहीं, इतना हम दावा के साथ कहते हैं। चलिए, तो ये था चनपटिया की धरती, जहाँ के बारे में अक्सर पटना में बैठ के कुछ पत्रकार जो कभी मोतिहारी का मुंह नहीं देखे होंगे वहीं से भविष्यवाणी करते हैं कि चनपटिया में बड़ा जो है उल्टा सीधा है, मनीष कश्यप को लोग खोजता है इसलिए यहाँ चला आया है। ऐसा कुछ नहीं। हम यहीं से आपको डिकोड कर देते हैं चनपटिया से कि चनपटिया की जनता क्या कहती है। एक आम जनमानस युवा हैं और व्यवसायी हैं, जय बाबा अपना विवाह बात रखते हैं, और ये भी कह रहे हैं एक बड़ा मुद्दा रहेगा कि आज बड़ा हो जाने के बावजूद भी जय बाबा को भूले नहीं हैं। तो ये जो है ये बड़ी बात है। देखिए ये उनकी बहुत बड़ी प्यार है कि वो कभी भूल नहीं सकते। अब आप अपने घर के माँ बाप भाई बहन को कैसे भूल सकते हैं। तो मनीष कश्यप में यही एक खूबी है कि ये जितने भी विधानसभा क्षेत्र के लोग हैं सबको वो अपना परिवार मानते हैं, तो कोई भी नहीं भूल सकता, वो कितना हो बड़ा आदमी बन जाए नहीं भूल सकता है, इस चीज़ का तो गारंटी है। ठीक है, तो आप देख रहे थे बिहारी जंक्शन, मैं नीरज कुमार, धन्यवाद।